बिहार सरकार लगातार शिक्षा व्यवस्था को लेकर के काम करने में जुटी है और एक के बाद एक दावे किए जा रहे हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां की आज से जनगणना का कार्य शुरू हो चुका है और ऐसे में बिहार के बड़ी संख्या में शिक्षकों को जनगणना कार्य में लगा दिया गया है। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ शिक्षक नेता शैलेंद्र शर्मा जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, गुणवत्ता शिक्षा की बात सरकार करती है और आज से जो जनगणना का कार्य शुरू हुआ है, उसमें बड़ी संख्या में शिक्षकों को लगाया गया है। क्या लगता है? बिहार में शिक्षा का स्तर जो है वो ऊपर भी उठा है, उससे ज्यादा नीचे भी जा रहा है। एक और नियुक्ति का मामला है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए, किस लिए? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए। लेकिन शिक्षकों को शिक्षा से इतर कार्यों में लगाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम है, जनगणना, मतदान, मतगणना और बाढ़ राहत, ये सब कार्य ठीक है। लेकिन आपके यहाँ जो ब्लॉक में इतने और शिक्षा, वो कौन दीदी, आंगनबाड़ी, क्या क्या बहुत सारे लोग हैं इसमें, क्यों नहीं उनको इन्वॉल्व करते हैं आप? महिलाओं को इतना आपने ये किया है, ठीक है, उनको आप घर घर इस जनगणना योजना में क्यों नहीं लगाते हैं? अभी बच्चों का नामांकन है, अभी बच्चों का जो पीक आवर है विद्यालय में, वो उनको नामांकन कर नई शिक्षा के जो निर्देश हैं और जो शिक्षा की जो व्यवस्था है विद्यालयों में आने जाने, रहने ठहरने, बात विचार करने का अभिभावक के साथ, तो आपने उससे इतर आपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बदले आप जनगणना में लगा दिए। सारे शिक्षक बदहाल हैं, कहीं इधर कहीं ब्लॉक, और उनको हैंडल करने वाले कौन लोग हैं? वही लिपिक हैं। आप वित्त रहित शिक्षकों को भी इसमें लगाते। वित्त रहित शिक्षकों की आर्थिक और माली हालत के बारे में भी मैंने बोला था, उनकी आर्थिक स्थिति भी कुछ मजबूत होती और वो भी लगन से काम करते। आप एक और शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बात करते हैं, और आप जनगणना में उनको लगा दिए हैं। ये पीक आवर है शिक्षा का भी, और शिक्षा और परीक्षा का जो हाल है बिहार में वो तो सर्वविदित है। DAEO का परीक्षा देख लीजिए आप, अभी जो परीक्षाएं हो रही है संचालित, उसका लगता है कि कोई परीक्षा देखने वाला नहीं है। चाहे नियुक्ति का मामला हो या विद्यालय स्तर में मेडिकल का व्यवस्था हो, मेडिकल कॉलेज में जो परीक्षाएं हो रही है उसका तो सर्वविदित सारा हाल जो है। अब पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज के शिक्षक कह रहे हैं कि मैं परीक्षा नहीं लूंगा मेडिकल का। तो आपने अराजक दौर शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या सोच रहे हैं इसके प्रति? और नए मुख्यमंत्री जो हैं वो शिक्षा के बारे में और शिक्षक के बारे में इतना दिशा निर्देश दे रहे हैं कि लग रहा है कि शिक्षा को किस स्तर पर चांद पर ले जाएंगे, क्या करेंगे। तो शिक्षकों की कमी भी है, कई विद्यालय में छात्रों की संख्या के अनुरूप शिक्षक नहीं है और ऐसे में कई ऐसे स्कूल हैं जहां के लगभग सभी शिक्षकों को लगा दिया गया है। मॉडल स्कूल का जो अभी इंटरव्यू चल रहा था, किसी विषय में तो शिक्षक ही नहीं है। अब मॉडल स्कूल हर प्रखंड में बनाने की बात कर रहे हैं और अच्छे शिक्षक का इंटरव्यू ले रहे हैं कि किसी प्रकार इनकी नियुक्ति हो जाए कि विद्यालय में अच्छे से पढ़ाई हो। क्या पढ़ाई होगा? खाक। उनका स्थानांतरण रोक दिया गया, उनका वेतन भुगतान नहीं हो रहा है, आवंटन दे रहे हैं और विद्यालयों की स्थिति यह हो रही है। तो आपने, ठीक है, शिक्षा में विकास के लिए मॉडल स्कूल, डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं और वित्त रहित शिक्षकों का वेतन नहीं है, आवंटन नहीं है, और डिग्री कॉलेज खोलने से हो जाएगा क्या? आप जिन प्रखंडों में, जिन अंचलों में और अनुमंडल स्तर के कॉलेज और स्कूल हैं उनमें वित्त रहित शिक्षकों को मान्यता देकर वहीं आप क्यों नहीं स्थापना एस्टेब्लिशमेंट विश्वविद्यालय के अधीन कर देते हैं? इसका अधिनियम बनाइए, आप अधिसूचना जारी कीजिए। आप केवल इस तरह की योजनाएं की घोषणा कर देना, तो माली हालत में शिक्षा को आपने ये किया है। और शिक्षक
को आप शिक्षा के क्षेत्र से अलग दूसरे कार्यों में लगा रहे हैं, यह कौन सा सोच है? इस पर अंकुश लगाइए, रोक लगाइए। इससे पूरी तरह से जो इस स्कूल की शिक्षा व्यवस्था है उस पे कितना असर पड़ेगा? शिक्षा व्यवस्था तो चरमरा गई है, शिक्षा और परीक्षा दोनों चरमरा गया। आप विश्वविद्यालय स्तर से देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सारी परीक्षाएं बाधित हो रही है, अराजक दौर से गुजर रही है। और शिक्षा जब स्तर ठीक नहीं होगा तो परीक्षा क्यों देगा? शिक्षक नहीं है विद्यालयों में सभी विषय के, और मॉडल स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं आप। हास्यास्पद स्थिति में मत पहुंचाइए माननीय मुख्यमंत्री जी। और वही शिक्षा मंत्री हैं जो पूर्व में भी शिक्षा मंत्री थे और शिक्षा को गर्त में ले गए थे। आज घर घर में स्थानांतरण की व्यवस्था कर रहे हैं। अरे स्थानांतरण तो कीजिए, गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों को आप लगा रहे हैं, इससे बड़ी तौहीन क्या हो सकती है? शर्मसार आपने कर दिया शिक्षा को। क्या नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। शिक्षकों को अभी भी मतगणना, जनगणना और मतदान से अलग रखिए। इतने तरह के शिक्षा दीदी और कौन आंगनबाड़ी और कौन शिक्षा प्रतिनिधि और शिक्षक प्रतिनिधि और क्या क्या आपने बहाल कर रखा है। और पंचायत स्तर पर सारे जितने भी कर्मी हैं उनको लगाइए। मतदान, जनगणना अच्छा होगा क्योंकि वो सब लोकल लोग हैं। और शिक्षकों को स्थानीय तौर पर आप ये कर रहे हैं और नामांकन बाधित होगा, उनका ड्रेस नहीं, उनका किताब नहीं, अभी तक सारे स्थिति माने शैक्षणिक स्तर गिर जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, शैलेंद्र शर्मा ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से जनगणना कार्य में अशिक्षकों को लगाया जा रहा है, उससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि अभी पीक आवर है और ऐसे में बच्चों का पठन पाठन पे बड़ा असर पड़ेगा। इन्होंने सीधे तौर पर सरकार से मांग की है कि ऐसे कार्यों से शिक्षकों को अलग रखा जाए। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एबीआई नेशन न्यूज, पटना।